दंती द्रवंती कल्पम सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दंती और द्रवंती का सिनोनिम्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका शोधन, उसके बाद उसका जैसे दधि आदि योग देखे थे हमने, फिर प्रियाल आदि योग देखे थे, मांस रस आदि योग और स्नेह योग देखे थे। आज हम उसकी आगे की फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले है उसके अवलेह योग। अवलेह योग 6 बताए यहाँ पर। रसे दंतीय अजिश्रृंगी, यार दंती और अजिश्रृंगी का सबसे पहले रस यानी कि यहाँ पे क्वाथ के कंटेक्स में बताया तो उसका क्वाथ बनाना है। गुड़ क्षौद्र घृतान्वित, फिर उसमें गुड़ क्षौद्र यानी कि शहद और घृत ऐड करके लेह सिद्ध, फिर उसका अवलेह बनाना है। जैसे अवलेह सिद्ध की हम आप लोग मेथड पढ़ गए हो। विरेक अर्थे दाह संताप मेहनत, फिर उसको ये वो अवलेह को विरेचन के लिए देना है। कौन सी डिजीज़ में जहाँ पे दाह है, संताप जो कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन देह इंद्रिय और मन में होती है, और मेह यानी कि प्रमेह, इन तीनों डिजीज़ में विरेचन के लिए ये अवलेह योग देना है। तो ये हो गया फर्स्ट अवलेह योग। अब सेकेंड अवलेह योग, वात तर्षे यानी कि वातिक तृष्णा, ज्वरे पैतेश्यात, और पैतिक ज्वर में सात स एव अजयगंधाया, मतलब आगे जैसे मेथड बताई वही मेथड से, लेकिन स एव अजयगंधाया। तो जहाँ पे अजयश्रृंगी लेते थे हम लोग वहाँ पे अजयगंधा लेना यानी कि अजमोदा। तो दंती और अजमोदा का क्वाथ करके गुड़ क्षौद्र और घृत ऐड करके उसका अवलेह मेथड से अवलेह बना के वातिक तृष्णा और पैतिक ज्वर के पेशेंट को हमें पिलाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा योग। अब तीसरा है दंती द्रवंतयो मूलानी पचेद आम्ल के रस, यानी कि दंती और द्रवंती का मूल लेके उसको आंवले के क्वाथ में उसका फिर से क्वाथ बनाना है और उसको 1/4 रिमेन करना है। फिर वो क्वाथ में से त्रिस्तु तस्य कषाय से वो क्वाथ का 3 पार्ट लेना है। भागोद्वो फाणितस्य, और 2 पार्ट लेना है फाणित यानी कि अर्धपक्व गुड़ का। तपते सर्पिसी तेलेवा, और उसमें घृत और तेल दोनों में से कोई भी एक ड्रग ऐड करके उसको तपते यानी कि उसका पाक करना है। पर्जये तत्र, मतलब उसका शेक पाक हो जाने के बाद च आवपित, आवाप करना है किस चीज़ का, कलकम दंती द्रवंतयोश्च श्यामादीनाम च भागस, यानी कि दंती द्रवंती और श्यामादि यानी कि श्यामा, त्रिवृत, चतुर, अंगुल, वत्सक जो भी विरेचन ड्रग कल्प स्थान में बताइए वो सबका कल्प यहाँ पे एक एक पार्ट ऐड करना है। तत्सिद्धम प्राशयित, उसके सिद्ध हुआ ले उसका प्राशन करना है अवलेह से। सुखम तेन विरेच्यते, और उससे सुखपूर्वक विरेचन होता है। अब 4th, 5th एंड 6th अवलेह योग। रसे तस्य दशमूलस्य, मतलब जहाँ पे हम आम्लकी का रस लेके हमने दंती और द्रवंती मूल का क्वाथ बनाया था वहाँ आम्लकी को रिप्लेस करके दशमूल का क्वाथ लेना है। और फिर उसमें बाकी के मतलब जो है घृत और अर्धपक्व गुड़ ऐड करके अवलेह सिद्ध करके उसमें कल्क द्रव्य ऐड करना है। तो वो हो गया दशमूल आदि अवलेह। सेम वे दशमूल क्वाथ को रिप्लेस करके विभितक का क्वाथ लेना है तथा विभितके रसे हरितकी रसे चैव, सेम मेथड से हरितकी का रस लेना है, यानी कि दंती और द्रवंती का मूल का चूर्ण लेके उसको आइदर हरितकी के क्वाथ में और विभितकी के क्वाथ में या फिर दशमूल के क्वाथ में उसको पाक करना है। जब वो 1/4 रिमेन हो तब उसमें 2 पार्ट फाणित यानी कि अर्धपक्व गुड़ का ऐड करना है और फिर उसमें घृत या तेल डाल के उसको तप्त करना है यानी कि पाक करना है। जब उसका पाक होने आए तब उसमें आवाप रूप में दंती द्रवंती और बाकी के जो कल्पस्थान में ड्रग दिखा है विरेचन योग्य जैसे श्यामा, त्रिवृत, चतुरंगुल वो सब ऐड करके उसका अवलेह बनाना है। तो ये हो गए हमारे 6 अवलेह योग। अब आगे है चूर्ण योग। चूर्ण यानी कि पाउडर। तयो बिल्व समूम चूर्ण, बिल्व जो एक पल का पर्याय है, पल का सिनोनिम जो है वो मान परिभाषा में बिल्व बताया है। अराउंड 40 ग्राम्स होता है। तो अराउंड 40 ग्राम दंती द्रवंती मूल का चूर्ण लेके तद रसेन व भावितम, उसी के स्वरस की उसको भावना देनी है। असृष्टि विषय, सृष्ट यानी कि इजीली निकल जाना, असृष्ट मतलब जो इजीली विष्टा नहीं निकलती यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। वात उत्थे गुल्म, वातिक गुल्म की कंडीशन में। च अम्लयुतम शुभम, यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और वातिक गुल्म के पेशेंट को ये बिल्व समचूर्ण पिलाना है।
च अम्लयुतम शुभम, यानी कि उसके अनुपान में अम्ल रख देना है, जैसे कि कांजी हो गई। तो ये हो गया हमारा चूर्ण योग। अब है इक्षुरस योग। पाटयित्वे इक्षुकांडम, यानी कि इक्षु के कांड को निकाल के पाटयित्वे, यानी कि इसका 2 पार्ट करना है बीच में से। कल के न आलिप्य च अंतरा, उसके अंदर के भाग में दंती और द्रवंती के मूल का जो कल के उसके आलिपन कर देना है, लगा देना है। स्वेदयित्वा तथा, फिर उसका स्वेदन करना है। हम किस हिसाब से करेंगे, वो जो इक्षु का 2 पार्ट कर देंगे बीच में से, फिर उसमें दंती और द्रवंती का कल्क लगा देंगे, फिर वो दोनों पार्ट को फिर से ज्वाइंट करके उसके ऊपर कुशा बांध देंगे, कुश का, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा के, जैसे हम पुटपाक मेथड से स्वरस निकालते हैं, सेम उसी तरह उसका स्वेदन करना है। स्वेदन हो जाने के बाद वो मिट्टी और कुशपुट जो बनाते हैं उसको निकाल देना है। ततः खादित, फिर वो इक्षु पेशेंट को खिलानी है। तेन सुखम तेन विरेचयत, उससे सुखपूर्वक विरेचन होगा। तो ये हो गया एक इक्षुरस योग। अब मुदग मांस रस योग। तो मुदग से मूंग लेना है, ठीक है, और मांस रस तो कैसे बनाना है, मूलम दंती द्रवंतयो सह मुदगे विपचेत। दंती और द्रवंती का मूल का चूर्ण, मुदग और जल ऐड करके उसका पाक करना है। तो वो हो गया मुदग योग। सेम वे आगे है लाववर्तिकाध्यश्च, यानी कि जैसे हमने मुदग का पाक किया, वो यूस बनाया, उसको किसके साथ पिलाना है, दंती और द्रवंती का चूर्ण लिया, मूंग लिया और जल ऐड करके उसका पाक करके उसका यूस बनाया। अब वो यूस को आइधर लावा पक्षी के मांस रस के साथ या वर्तिकाध्य, यानी कि वर्तिरक और वर्तिक के मांस रस के साथ विरेचन के लिए पिलाना है। तो ये मुदग मांस रस आदि योग 3 हो गया, ठीक है। दंती द्रवंती के मूल के चूर्ण को मुदग के साथ उसका यूस बना दिया, वो यूस को हमने लाव पक्षी के मांस रस या फिर वर्तिरक और वर्तिक के मांस रस के साथ पिलाया। अब है नेक्स्ट यवागु योग। तो यवागु योग भी 3 बताया है। तयोवा अपि कषायण, यानी कि दंती और द्रवंती के क्वाथ से निर्मित, यानी कि उसके क्वाथ से बनाया हुआ यवागु, यानी कि इधर उसकी यवागु बनानी है। दंती और द्रवंती के क्वाथ में चावल ऐड करके हम यवागु बनाएंगे। झांगलम रसम, या फिर झांगल प्राणियों के मांस को ऐड करके उसका मांस रस बनाएंगे। मांस युषम च, या फिर उड़द ऐड करके हमने मांस युष बनाना है। संस्कृत्यम दध्याते हुई, उसको संस्कृत करना है दंती और द्रवंती के क्वाथ से। दध्यातेश्च विरेचयते, और वो पेशेंट को पिला के उसका विरेचन कराना है। तो ये हो गया यवागु आदि 3 योग, यानी कि दंती और द्रवंती के क्वाथ से सीधी यवागु, उसके क्वाथ से सीध झांगल प्राणी के मांस रस, या फिर उसके क्वाथ से सीध मांस यूस, यानी कि उड़द का यूस, और वो पेशेंट को हम विरेचन के लिए पिलाएंगे। अब नेक्स्ट है उत्कारिका योग। उत्कारिका यानी कि पैनकेक। तत्कषाया त्रयोभागा, यानी कि दंती और द्रवंती के कषाय यानी कि क्वाथ के 3 पार्ट लेना है। वो सीतायास तथैव च, 2 पार्ट शर्करा का ऐड करना है उसमें। एको गोधूम चूर्णा नाम, 1 पार्ट गेहूं के आटे का ऐड करना है, यानी कि 2 पार्ट शर्करा, 1 पार्ट गेहूं का आटा और 3 पार्ट दंती और द्रवंती का कषाय मिक्स करके उसका पैनकेक बनाना है। कार्याच उत्कारिका शुभा, तो वो उत्कारिका बना के पेशेंट को विरेचन के लिए खिलाना है। तो ये हो गया एक उत्कारिका योग। अब नेक्स्ट है मोदक योग। मोदक व अश्य कल्पेन, अश्य कल्पेन यानी कि जो आगे बताया सेम वही प्रिपरेशन, वही मेथड से, यानी कि 3 पार्ट दंती और द्रवंती का कषाय लेंगे हम, 2 पार्ट शर्करा लेंगे और 1 पार्ट गेहूं का आटा ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गेहूं का आटा लास्ट में ऐड करना है। जब मोदक बनाते हैं तब पहले दंती और द्रवंती के क्वाथ में शर्करा ऐड करके उसकी चाशनी बना देनी है, फिर गेहूं का आटा ऐड करना है और उसका मोदक बनाना है। कार्यस्तस्य विरेचन, और वो मोदक हमें विरेचन के लिए पिलाना है। तो ये हो गया मोदक योग। तो आज हमने देखे हैं दंती और द्रवंती के अवलेह योग, फिर हमने देखा है उसका चूर्ण योग, इक्षुरस योग, मांसरस योग, यवागवादी 3 योग, उत्कारिका योग और मोदक योग। अब है नेक्स्ट मध्य योग। तयोश्च अपि कषायण, यानी कि दंती और द्रवंती के क्वाथ से मध्यान अश्य उपकल्पयत, यानी कि मध्य बनाना है। तो मिट्टी के पात्र को घृत से आलिप्त करके उसमें दंती और द्रवंती का क्वाथ और गुड़ ऐड करके उसको संधि बंधन करके धान्य राशि में
15 दिन तक रख देना है और उसके बाद उसको निकाल के पेशेंट को विरेचन के लिए पिलाना है। तो ये हो गया एक मध्य योग। बाकी के जो योग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।